हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट आदिया। हम लोग रीड के लिए पढ़ रहे हैं और साइंस की ये बुक चल रही है क्लास 7 की। चैप्टर नंबर 10 आज इसका हम पढ़ेंगे, कंकाल एवं संधियाँ, कि हमारे कंकाल तंत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनमें किन किन तरह की संधियाँ होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र के कार्य क्या है। शरीर को निश्चित आकृति व आकार देना, कोमल अंगों की बाह्य आघातों से रक्षा करना और संपूर्ण शरीर को गति व मजबूती देने का कार्य कंकाल तंत्र के द्वारा होता है। अस्थियों व उपास्थियों से मिलकर बने शरीर के ढांचे को कंकाल तंत्र कहते हैं। अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर बने शरीर के ढांचे को क्या कहा जाता है? कंकाल तंत्र कहा जाता है। कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है या इसे कितने भागों में बांटा गया है? इसे 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है: अक्षीय कंकाल, वक्षीय कंकाल, अनुबंधी कंकाल। अक्षीय कंकाल सबसे पहले हम पढ़ेंगे। अक्षीय कंकाल क्या होता है? इसका जो आकार होता है वो प्रश्न चिन्ह का जो साइन होता है, हमारे क्वेश्चन मार्क, उसके जैसा होता है। खोपड़ी की अस्थियां दांतों सहित ऊपर नीचे के जबड़े व अंगूठी के आकार की 33 कशेरुकाएं जिनसे रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है। तो ये सब आपके अक्षीय कंकाल में आते हैं। खोपड़ी की अस्थियां दांत सहित ऊपर नीचे के जबड़े, अंगूठी के आकार की 33 कशेरुकाएं और उनसे किसका निर्माण होता है? रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है। इसके बाद आता है वक्षीय कंकाल। वक्षीय कंकाल क्या होता है? यह 12 जोड़ी हॉकी स्टिक के समान जैसी हड्डियों की एक टोकरी नुमा संरचना होती है जिन्हें पसलियां कहते हैं, और इसके अंदर हृदय और फेफड़े आपके सुरक्षित रहते हैं। यानी आपके चेस्ट की जो आपका कंकाल है वो आपका वक्षीय कंकाल है। अनुबंधी कंकाल। अनुबंधी कंकाल अंश मेखला, श्रोणि मेखला तथा हाथ पैर की अस्थियां इसमें सम्मिलित होती है। अब हाथ की अस्थियां कौन कौन सी होती है? यहाँ पर देखिए, ये हाथ की अस्थियों का एक डायग्राम है। इसे ह्यूमरस कहते हैं। यहाँ पर कोहनी के बाद रेडियस और अल्ना 2 अस्थियां होती है। कलाई की अस्थियां यहाँ होती है और अंगुलियों की यहाँ पर ये अस्थियां होती है। ह्यूमरस 1 होती है, रेडियस अल्ना यहाँ पर 2 अस्थियां होती है। कलाई की 8 अस्थियां होती है। कलाई की कितनी अस्थियां होती है? 8। हाथ के पंजे 5 अस्थियों से मिलके बने होते हैं। उंगलियां 12 अस्थियों से। 12 कैसे? यहाँ पर 3 3 3 के डिवीजन में 4 उंगलियां होती है, तो यहाँ 12। और अंगूठे की अस्थियां यानी अंगूठे का 2 सब डिवीजन यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हाथ की अस्थियों का निर्माण होता है और ये हाथ के कंकाल का स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है। इसके बाद हमें पढ़ना है कि ह्यूमरस के लंबे मध्य भाग को शाफ्ट कहते हैं। ह्यूमरस का जो लंबा मध्य भाग होता है वो शाफ्ट कहलाता है। कलाई का जो निर्माण है वो छोटी छोटी 8 अस्थियों से होता है जिसे मणिबंधिकाएं कहते हैं। पूरी कलाई का निर्माण कितनी अस्थियों से होता है? 8 छोटी छोटी अस्थियों से मिलके बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? मणिबंधिकाएं हम कहते हैं। हथेली में 5 अस्थियां होती है। आपकी हथेली का जो स्ट्रक्चर है उसमें 5 अस्थियां होती है। अंगुली की जो अस्थियां होती है, अंगुली की अस्थियों को क्या कहते हैं? अंगुला अस्थियां, ठीक है। और ये 3 होती है। एक उंगली में 3 होती है और 4 उंगलियों में 4 × 3, तो ये हो गया आपका 12। 4 × 3, तो 12 आपकी क्या हो गई? यहाँ पर अंगुला अस्थियां हो गई, ठीक है। यहाँ पर 12 आपकी अंगुला अस्थियां। और अंगूठे के स्ट्रक्चर में 2 अस्थियां होती है जिनको अंगूठा अस्थियां कहते हैं, ठीक है। तो दोनों हाथों में ये 2 होती है। पैर की अस्थियां। पैर की अस्थियां सबसे बड़ी जो होती है, ये यहाँ पर आप इसका डायग्राम देखिए। पैर की अस्थियों में सबसे बड़ी जो होती है वो होती है फीमर, ठीक है। फिर फीमर के नीचे टेबुला फिबुला 2 स्ट्रक्चर होती है। टखने की अस्थियां होती है। तलवे, अंगुलियां एवं अंगूठे की अस्थियां यहाँ पर होती है। शरीर की सबसे लंबी व मजबूत अस्थि जो होती है वो होती है आपकी फीमर। टखना कुल 7 अस्थियों, जिनको मेटाटार्सल कहते हैं, ठीक है, 7 अस्थियों से बना होता है जो एडी का निर्माण करता है। टखना कौन सा? आपका ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ये वाला, तो ये 7 अस्थियों से मिलके बना होता है और इन्हें क्या कहते हैं? मेटाटार्सल कहा जाता है। पैर के तलवे में 5 अस्थियां यानी प्रपदिकाएं होती है।
ये पैर का जो तलवा है, इसके अंदर 5 आपकी क्या होती है, प्रपादिकाएं। ठीक है, अंगुली में 3 और अंगूठे में 2। ये उंगली का स्ट्रक्चर आपका इस तरीके का होता है। तो इसमें 3 अस्थियां एक उंगली में और अंगूठे के स्ट्रक्चर में 2 अस्थियां होती है। कंधे की इसके बाद है कंधे की अस्थि आपकी क्या कहलाती है, अंश मेखला कहलाती है, और कूल्हे की अस्थि श्रोणि मेखला कहलाती है। दोनों मेखलाएं कंकाल तंत्र का आधार है। दोनों मेखलाएं, अंश मेखला और श्रोणि मेखला, कंकाल तंत्र का आधार है। अब शरीर की प्रमुख संधियां कौन सी होती है वो हम पढ़ेंगे। चल संधि और अचल संधि 2 भागों में प्रमुख संधियों को बांटा गया है। चल संधि वो संधियां जो गति में सहायक है। अचल संधि ये गतिशील नहीं होती। तो चल संधि में क्या आता है, घुटना, टखना, कोहनी, गर्दन, ये सब चल संधियां हैं जो मूव कर सकती है। अचल संधि खोपड़ी, वक्ष की संधि, ये सब आपकी क्या है, अचल संधियां हैं जो गतिशील नहीं है। कंदुखलिका संधि, चल संधियों में सबसे पहले है कंदुखलिका संधि। कंदुखलिका का मतलब ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें दूसरी बॉल फंसी हुई होती है दूसरी हड्डी की, इसे कहते हैं कंदुखलिका संधि। श्रोणि मेखला, ठीक है, और फीमर के बीच की जो संधि है, श्रोणि मेखला तथा फीमर के बीच की जो संधि है, अंश मेखला और ह्यूमस के बीच की जो संधि है, ये सब क्या है, कंदुखलिका संधि के उदाहरण है। तो श्रोणि मेखला और अंश मेखला की जो संधियां हैं वो किसका उदाहरण है, कंदुखलिका संधि का। उसके बाद है कोर संधि। कोर संधि क्या है, कोहनी व घुटने की संधि। कोर संधि का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इसमें जो मूवमेंट होता है, जो गति होती है वो एक ही तरफ होती है। ठीक है, एक ही तरफ होती है, इसे चारों तरफ घुमाया नहीं जा सकता, इस तरीके से इसको नहीं घुमाया जा सकता। जबकि कंदुखलिका संधि जो आपकी होती है, कंदुखलिका संधि में क्या होता है कि ये जो कोटर में बॉल फंसी होती है ये चारों तरफ घूम जाती है। धुराग्र संधि, धुराग्र संधि क्या है, सिर और मेरुदंड के बीच की जो संधि है वो आपकी क्या है, जैसे किसी डंडे में एक मटका फंसा रखा है, वो आपकी क्या कहलाती है, धुराग्र संधि कहलाती है। तो ये जो आपका ऊपर का स्ट्रक्चर है ये सिर है और ये आपकी क्या है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, ये आपकी धुराग्र संधि है। संधियाँ क्लियर हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका मांसपेशीय संकुचनशील। मांसपेशियाँ जो है वो संकुचनशील पेशियों से बनी होती है। किसी अस्थि को गतिमान करने के लिए 2 प्रकार की पेशियाँ मिलकर कार्य करती है। अस्थियों में गति मांसपेशियों के सिकुड़ने एवं फैलने से होती है। अस्थियों में जो गति है उसका कारण क्या है, मांसपेशियों का सिकुड़ना और फैलना। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, जैसे केंचुआ शरीर की पेशियों को फैलने और सिकुड़ने के कारण चलता है। या आपने देखा होगा कि केंचुआ कुछ इस तरीके से चलता है, पहले तो वो अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, फिर दूसरी बार में वो अपने शरीर को फैला लेता है, तो इससे उसके शरीर की गति होती है। घोगा पेशीय पाद की सहायता से गतिशील होता है। तिलचट्टा वक्ष की पेशी 3 जोड़ी पैरों में और 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है जो उड़ने में उसके सहायक होती है। यानी वक्ष की पेशियां जो है वो 3 जोड़ी तो उसकी पैरों में लगी हुई होती है। आपने तिलचट्टे का स्ट्रक्चर देखा होगा तो कुछ इस तरीके से उसके पैर यहाँ पर निकले होते हैं। तो ये जो 3 जोड़ी होती है वो तो सीधा उसके वक्ष से जुड़ी होती है, और जो 2 जोड़ी संधियाँ होती है वो पंखों से जुड़ी होती है। यानी ऊपर वाले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें यहाँ पर तिलचट्टे में, ये तो मैंने नीचे का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है, और ऊपर वाले स्ट्रक्चर में यहाँ 2 जो संधियाँ होती है वो इसको उड़ने में सहायक है। पक्षी पेशीय दृढ़ व अस्थियाँ खोखली, इनकी अस्थियाँ खोखली होती है जो कि इनको उड़ने में सहायता प्रदान करती है। मछली शरीर के दोनों ओर पेशियों की गति के कारण वलय बनता है जिससे तैरने में सहायता इनको मिलती है। तो मछली का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कि फिश जो कुछ इस प्रकार की होती है, इनके यहाँ पर ये शल्क जैसा कुछ वलय शल्क पाए जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर पेशियों की जो गति होती है इस वाले पोर्शन में, इसमें क्या है, सिकुड़ती है और फैलती है, जिसके कारण फिश यानी मछली आगे तैरती है। सर्प, सर्प के शरीर में भी हमने देखा है शल्क पाए जाते हैं। ठीक है, सर्प इसमें भी कुछ इस तरीके से शल्क छोटे छोटे आपने देखा होगा। इनके फैलने और सिकुड़ने के कारण इनके शरीर में गति इनको मिलती है। शरीर से दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर गति करते हैं और ये एक तरफ की जब इनके शल्क सिकुड़ते हैं तो दूसरी तरफ के ये फैल जाते हैं और इसके कारण सर्प आगे की ओर गति करते हैं। तो ये था आपका कंकाल तंत्र का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10। इसके अंदर मानव कंकाल का डिवाइडेशन जो था, अक्षीय, अक्षीय कंकाल, वक्षीय कंकाल, अनुबंधी कंकाल। अक्षीय कंकाल क्या था, प्रश्न चिन्ह जैसा, जिसमें आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा आता है, खोपड़ी, दांत, जबड़े, रीढ़ की हड्डी। वक्षीय कंकाल जो आपके फेफड़े वाला पार्ट है। अनुबंधी कंकाल जो आपके शरीर के जॉइंट्स है, अंश मेखला और श्रोणि मेखला। प्रश्न इस चैप्टर में यहाँ से बनता है कि हाथ की जो हड्डियाँ हैं उनमें कौन सी हड्डियाँ हैं, तो रेडियस और अल्ना। कई दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है, 100 बार। ठीक है, पैर की अस्थियों के नाम पूछे जाते हैं। पैर की अस्थियाँ हैं टिबुला, फिबुला। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपका बनता है। उसके बाद है शरीर की सबसे लंबी व मजबूत हड्डी, फीमर, जो कि कूल्हे की हड्डी आपकी होती है। टखने की 7 अस्थियों को मेटाटार्सल कहा जाता है और तलवे की अस्थियों को प्रपदिकाएं कहा जाता है। इसमें जो नाम मैंने लिखे हैं वो नाम एग्जैक्ट एग्जाम में जिस तरीके से पूछे गए हैं वही हैं और आरबीएससी बोर्ड की बुक्स में ये लाइनें आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगी। प्रमुख संधियां चल और अचल संधियां आपकी 2 तरीके से बांटी है। चल संधियों में ये 3 संधियां हैं, कंदु खलिका, यानी किसी कंदु का मतलब बॉल और खलिका मतलब कोटर, यानी किसी कोटर में एक बॉल फिक्स करके उसका मूवमेंट कराया जाए। ठीक है, तो श्रोणि मेखला और अंश मेखला। अंश मेखला आपके कंधे का जोड़, श्रोणि मेखला कूल्हे का जोड़। कूल्हे के जोड़ से फीमर जुड़ी रहेगी और अंश मेखला से हुमस जुड़ी रहेगी। कोर संधि आपकी जो एक ही तरफ गति करती है, यानी कोहनी और घुटना जो आपकी एक ही दिशा में गति करता है, वो आपका क्या कहलाता है, कोर संधि। धुराग्र संधि यानी एक डंडे में किसी बटके को फंसा रखा है, आपके सिर और मेरुदंड के बीच की संधि धुराग्र संधि कहलाती है। इस चैप्टर में बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर है वो फिजिक्स का है। चैप्टर नंबर 11 हम पढ़ेंगे समय एवं चाल। धन्यवाद।